नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्ट्रीट पॉइंट में। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद कराने जा रहे हैं जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन अनुच्छेदों के बारे में। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है और अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। जो भारत एक राज्यों का संघ होगा। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2, जिसमें नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास किया जाता है, जिसमें नए राज्यों की संघ में शामिल करने की शक्ति है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 3, जिसमें राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है जो संसद द्वारा साधारण बहुमत से ही पास किए जाते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत ही इसमें किसी दूसरे राज्य से और नए राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जाता है या उसके नाम में भी परिवर्तन किया जाता है अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4, जिसमें पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक विषयों पर उपबंध कराने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियां हैं। अगला भाग है भाग 2, जो नागरिकता से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णन है। अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है जो नागरिकता से संबंधित है। जो उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय हो या 1950 से पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 6, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। इसमें 19 जुलाई 1948 से पहले भारतीय हो। अनुच्छेद 7 में, जिसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें 1 मार्च 1947 के बाद का हो। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 8, जो भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार या नागरिकता से अधिकार से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 9, जिसमें विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है, जो आर्टिकल 9 में है या अनुच्छेद 9 में इसका वर्णन है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकार बने रहने से संबंधित है, जो संसद द्वारा या संसद के पास यह अधिकार है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनियमन का प्रावधान, जो अनुच्छेद 11 में है कि व्यक्ति नागरिकता किस तरह से कि वे जन्म से भारतीय हो और वंशक्रम के द्वारा और पंजीकरण के द्वारा और देशीकरण और भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता ग्रहण कर सकता है। अगला भाग है भाग 3, जो मौलिक अधिकार से है। इसमें 12 से 35 तक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 12, जिसमें राज्य की परिभाषा है, जिसमें संघ कार्यपालिका और विधायिका, जिसमें MP और MLA होते हैं, और राज्य कार्यपालिका, जिसमें विधायिका और लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य होते हैं, और स्थानीय सरकार, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत आदि होते हैं, और अन्य प्राधिकृत जो राज्य की परिभाषा में आते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 13, जो मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि है। अनुच्छेद
13 के तहत। अगला अनुच्छेद है 14। अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है और अनुच्छेद 14 ही कानून के समक्ष समानता से संबंधित है या विधि के समक्ष समानता, और अनुच्छेद 14 के तहत ही विधि के समान संरक्षण से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 जिसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 में वर्णन है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा या सामाजिक समानता जो अनुच्छेद 15 में वर्णित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16 जिसमें लोक नियोजन के अवसर में सभी को समानता का प्रावधान अनुच्छेद 16 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17 जो स्पृश्यता के अंश से हैं या स्पृश्यता का उन्मूलन जो कि अनुच्छेद 17 से ही संबंधित है। कई बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। साथियों, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं या इनसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। अनुच्छेद 17 जो स्पृश्यता का अंश से है, स्पृश्यता का उन्मूलन से है, जिसमें बड़ी या छोटी जाति में कोई फर्क नहीं माना जाएगा, और सिविल संरक्षण कानून जो 1955 में आया था और SC/ST एक्ट जो 1989 में आया था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18 जो उपाधियों के अंश से हैं, जिसमें शिक्षा और रक्षा को छोड़कर सभी उपाधियों के अंश से हैं। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है और अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी से या बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। साथियों, अनुच्छेद 19 से भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी अनुच्छेद 19 के तहत दी गई है और अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियार के कहीं पर इकट्ठा होना अनुच्छेद 19B में है और अनुच्छेद 19C में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है और अनुच्छेद 19D में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। और साथियों, 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है और 19G में देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के तहत ही है। तो साथियों, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 20 जिसमें अपराधों के दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण से है। अनुच्छेद 20 जो कि अपराधों के दोष सिद्ध करने के संबंध में संरक्षण से है, जिसमें दोहरे सजा के विरुद्ध संरक्षण है और अपने विरुद्ध गवाही से संरक्षण है। साथियों, अनुच्छेद 20 के तहत ही भूतलक्षी अपराधियों विधियों के संरक्षण का अधिकार भी है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं देह स्वतंत्रता का अधिकार है या जीने का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। साथियों, अनुच्छेद 21 में ही प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार भी है और आश्रय पाने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में है और आहार का अधिकार अनुच्छेद 21 में ही है और निजात का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में ही है। मनपसंद लड़का या लड़की से शादी करना भी अनुच्छेद 21 में ही है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 जिसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण से है। अनुच्छेद 22 जो कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण से है, जिसमें उसमें जानने का अधिकार होता है कि वह गिरफ्तार क्यों हुआ है और उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और
और साथ ही उसे मनपसंद वकील करने का भी अधिकार होता है। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 से 24 में है। अनुच्छेद 23 में मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध से संबंधित है, जिसमें मानवता, दुर्व्यवहार और वेगार और बलात्श्रम से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24 जो कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध से है। अनुच्छेद 24 के तहत किसी भी बच्चे को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में कार्य करने के लिए अग्रसर नहीं किया जा सकता। किसी भी कारखाने में 14 कम वर्ष की कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में कार्य करने के लिए नहीं रखा जा सकता, जो आर्टिकल 24 में है। अगले है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में अंतकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता से है। जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह अंतकरण के आधार पर अपने धर्म का प्रचार कर सकता है और धर्म को मान सकता है। वह किस धर्म से अपना प्रचार किसी भी प्रकार से। अनुच्छेद 25 जो कि धर्म प्रचार और धर्म को मानने से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26 जो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से है, जिसमें सदाचार, स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 27 जो किसी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए कर या टैक्स संबंधित स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के तहत धर्म पर कर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उस पर शुल्क लगाया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 28 जो सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष कार्यों में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 के तहत किसी भी सरकारी संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी और किसी भी धार्मिक कार्य के लिए उसे प्रोत्साहन नहीं किया जाएगा या उसे शामिल नहीं किया जाएगा। संस्कृति और शिक्षण संबंधित अधिकार जो अनुच्छेद 29 से 30 में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 में जो कि अल्पसंख्यकों हितों का संरक्षण से संबंधित है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 30 जो कि अल्पसंख्यक वर्ग को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30 जो कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों के बारे में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो कि ऋण से संबंधित प्रावधान है। न्यायिक समीक्षा जो कि अनुच्छेद 32 में है। साथियों, भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 33 जो मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति से संबंधित है, जिसमें प्रतिरक्षा के मामले पर स्वतंत्रता को सीमित करना होता है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य संचार सेवाएं जो प्रतिरक्षा के मामले स्वतंत्रता की सीमित करना होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 34 जिसमें सैन्य क्षेत्र का या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 34 के तहत ही राष्ट्रपति या गवर्नर किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मार्शल लॉ लगा सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 35 जो कि मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित है। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों में दंडित करने के लिए संसद कानून बना सकती है। साथियों, ये थे इस वीडियो में अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 35 तक कराए गए हैं और आपके और अनुच्छेद भी जल्द ही करा दिए जाएंगे। तो साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार लगेगी और
ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।